नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास विषय पर, जितिया व्रत में मछली खाने की परंपरा। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा पाठ में मांसाहार वर्जित माना जाता है, फिर भी इस व्रत की शुरुआत मछली से क्यों होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और परंपरा। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और नेपाल में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी बिना पानी के पूरे दिन और रात व्रत रखती हैं। व्रत की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला दिन नहाए खाए। महिलाएं स्नान के बाद एक बार भोजन करती हैं और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरा दिन अष्टमी का निर्जला व्रत। इस दिन महिलाएं दिन रात जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। तीसरा दिन पारण। व्रत का समापन होता है और महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। अब बात करते हैं इस परंपरा की, जो सबसे अनोखी है, मछली और मडुआ की रोटी खाने की। हालांकि आमतौर पर मांसाहार को पूजा में वर्जित माना जाता है, लेकिन बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में नहाए खाए के दिन महिलाएं मछली और मडुआ के आटे की रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा जीमूत वाहन की कथा में एक प्रसंग है जिसमें चील और सियारिन की मूर्तियों का पूजन होता है। इन जानवरों का संबंध मांसाहारी भोजन से जोड़ा गया है और इसी कारण मछली को शुभ माना गया है। मछली को शुद्ध जल का जीव माना जाता है और ये संतान की रक्षा का प्रतीक भी बनता है। इसलिए मछली खाने से व्रत की शुरुआत करना शुभ और फलदायक माना जाता है। जो महिलाएं शाकाहारी होती हैं, वे मडवा के साग या सब्जी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में नोनी का साग और मरुआ की रोटी खाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है पाचन को ठीक रखना, ताकि अगले दिन का निर्जला व्रत आसानी से निभाया जा सके। कुछ क्षेत्रों में सरसों के तेल का प्रयोग पूजा में होता है और व्रत के बाद इसे बच्चों के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप लगाया जाता है। ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मां की ममता, त्याग और संतान के लिए समर्पण का प्रतीक है। मछली खाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, लाल धागा पहनना, ये सब परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। हर साल लाखों महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाती हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि जितिया व्रत में मछली खाने की परंपरा क्यों है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।